बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, चिकन तवा कबाब सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। घर के बेसिक मसाले इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी से झटपट में ये तैयार हो जाएंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, ना ही कबाब इतने ज़्यादा सख्त होंगे और ना ही इतने ज़्यादा नरम कि उन्हें ज़रा सा हिलाने से वो टूट जाएं। तो रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करूंगी आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप लेंगे भुने काले चने और साथ इसके ऐड करेंगे 4 से 5 बादाम और 4 से 5 काजू और इन्हें ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। साथ इसके लेंगे 1 प्याली दही और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। यहाँ लिया है मैंने हाफ केजी चिकन का कीमा और कीमा बिल्कुल बारीक स्मूथ होना चाहिए। एक मीडियम साइज की प्याज लेंगे, इसे बारीक चॉप करेंगे और इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के कीमे में ऐड कर देंगे। इसके बाद शामिल करेंगे कुछ घर के बेसिक मसाले, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून बारीक कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। साथ इसके शामिल करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। शुरू में बनाया था भुने हुए चने का पाउडर, 2 टेबलस्पून वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 मुट्ठी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और 2 टेबलस्पून देसी घी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि जितने स्पाइसेस और चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो चिकन के कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देसी घी को इस मिक्सचर के अंदर शामिल करने का मकसद यही है कि जो हमारे कबाब बनकर रेडी हों वो सॉफ्ट, जूसी और नरम बनकर तैयार हों। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद ग्रीन चिली बारीक काट के वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ अच्छे से मिक्सिंग मैंने कर ली है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लें तो इसका एक बाउल सा बना लें। देखें अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसे कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। तब तक हम कुछ सब्जियां रेडी कर लेते हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च लेंगे और इन्हें यूं लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे। बस कटिंग करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग आपने नहीं करनी। यहाँ तीनों वेजिटेबल्स हमारी रेडी हैं, इन्हें रखते हैं साइड पे। मिक्सचर को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके कबाब रेडी करेंगे तो इसके लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं मिक्सचर लूंगी और इसके छोटे छोटे से कबाब रेडी कर लूंगी। मैं मिनी साइज के कबाब बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। देखिए मिक्सचर कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। पैन में शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल और शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन कबाब को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इन कबाब को फ्राई करेंगे ये श्रिंक होते जाएंगे और पैन में स्पेस होती जाएगी, तो साथ साथ दूसरे कबाब भी ऐड करते जाएंगे। आप जानते हैं चिकन का कीमा जल्दी पककर तैयार हो जाता है, इसलिए आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। यहाँ कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है इन पे। तो अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। और इस टाइम अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसी तरह बाकी के जो कबाब रह गए हैं उन्हें भी ऐड करेंगे पैन के अंदर और फ्राई कर लेंगे। चेक करें, आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है और इसकी वजह यह है कि मैंने इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। यहाँ सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम लेंगे तवा और इस पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी और इसमें जितने कबाब हमने फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर दें। और यहाँ हम इन कबाब के ऊपर ऐड करेंगे दही का मिक्सचर जो हमने शुरू में रेडी करके रखा था। इसके साथ हम कबाब को पकाएंगे। इससे क्या होगा कि कबाब बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम और जूसी बनकर तैयार होंगे। कबाब की साइड चेंज करते हुए इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स जो हमने स्टार्ट में काट के रखी थी और इन वेजिटेबल्स पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। इन वेजिटेबल्स को हमने कबाब के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ज्यादा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करनी जी। तो यहाँ हमारे तवा कीमा कबाब बिल्कुल तैयार हैं और आपको ये जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो आपने एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। फ्रेश कटा हुआ धनिया और लेमन के पीसेस के साथ गार्निश कर लेंगे और आपको एक पीस चेक करवा देते हैं कि कितना सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार है। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।